हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 3। तो यार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या रेशियो में खेले, फिर एंगल में खेल चुके हैं ना। तो आज हम खेलने वाले हैं दोनों मिला के, मतलब आज टोटली हम क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी तरीके से। बढ़िया सा क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन में जो भी लाया हूँ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन छाट के आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको मतलब पूरा फील हो जाए कॉन्सेप्ट का एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बढ़िया से लगाइएगा यार, पॉज करके ट्राई कीजिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या है? बहुत आसान सा कह रहे हैं कि इफ कॉट ए की वैल्यू दी है 1/3, तो कह रहे हैं देन फाइंड करिए क्या, फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर a प्लस 1 क्या होगा। वैल्यू बहुत आसान है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जो भी हो सके आपसे, लेकिन एक बार तो कम से कम करिए यार। मेरे कहने कर चुके, मैं लगाऊं। बहुत आसान, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। शुरुआत है तो आसान ही होगा ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। सॉल्व करूं, क्या है हमें पास गिवन है, कॉट ए की वैल्यू दी है 1/3। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो जनरल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो उन्हें बताइए कि ये है साइन, कॉस, tan। ठीक है, बाकी 3 क्या है इसके रेसिप्रोकल, जैसे कि कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो tan a का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो जो कॉट की वैल्यू होगी उसका उल्टा करेंगे तो tan की वैल्यू आएगी ना, हमें tan की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कॉट ए की वैल्यू दी हुई है तो इसका उल्टा tan a, और tan a का उल्टा तो वैल्यू भी उल्टा करेंगे, यानी कि 3। उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज करना एकदम तो आता होगा, नर्सरी में पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, tan a की वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, नथिंग बट 8/10 विच इज नथिंग बट 4/5। कितने लोग का आया? जितने लोग का आया मतलब बधाई हो, बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन बधाई हो, तब थोड़ा सा तो किए होंगे आप लोग, एफर्ट डाले होंगे। सॉल्व कर लिए? हाँ, मतलब आपको अगर मैं कहूँ तो 3 नंबर दे लीजिए, 3 नंबर आता है बोर्ड में। ठीक है, मिटा दें, अगला क्वेश्चन करते हैं। खुश मत होइए यार, इतना भी एक तो सही हो गया, बहुत क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सब शानदार ही होगा। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इफ सेक थीटा की वैल्यू 25/24 है। ठीक है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, एक ट्राई दीजिए, बहुत ही आसान सा है। वैल्यू निकालनी है साइन और कॉस की, उसके बाद उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना। ठीक है, एक हिंट दें, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन होता है तो उससे आप 5 निकाल सकते हैं, बाकी 5 जितने हैं वो आप आराम से उसको मतलब सॉल्व कर लेंगे, आप निकल जाएगा तुरंत। किससे? ट्राइंगल लॉ से। अब तो सॉल्व कीजिएगा, कर लिया? मैं लगाऊं? चलिए मैं लगाता हूं, कुछ नहीं है। सेक थीटा की वैल्यू दी है 25/24। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो इसका कॉस कर लेते हैं। कॉस कितना होगा? 24/25। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? b/h। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है। देखिए याद आया, कॉस। तो b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस, ट्राइंगल बनाइए तुरंत। ट्राइंगल बनाया, बेस क्या है? ये 24, हाइपोटेनियस ये। अब पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम याद है कि नहीं? भूल गए क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी कि हमारे पास यहां से आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49। तो p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू कितनी आएगी? 7। यानी परपेंडिकुलर हमें पता चल गया 7। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने कहा ना, अब देखिए आपको तीनों पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया, यानी कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। क्यों? सब इसमें तो डिपेंड करता है। साइन थीटा की वैल्यू निकालिए यहां से, साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा?
साइन थीटा क्या होता है? बी पी बाई एच, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25। कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस तो पहले से निकला हुआ कितना 24/25। पुट करिए यहाँ पर, पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पुट करिए, कितना जाएगा 7/25 का होल स्क्वायर प्लस 24/25 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49/625 प्लस 576/625, दिख रहा है कितना हो जाएगा 625/625 विच इज 1, कितना है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए, नहीं ये बहुत फेमस है, मतलब अगर आप पढ़े नहीं है तो आपको याद नहीं है, मतलब याद कर रहा हूँ पता नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, एकदम शानदार सा लेक्चर, उसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एकदम दिल में बसा देंगे, कुछ करना नहीं होगा, बस लेक्चर बढ़िया से देखना है, नोट्स बढ़िया से बनाना है, बाकी क्वेश्चन तो हम ला ही रहे हैं, बाकी अपने से सॉल्व कीजिए, है ना, बुक में घुसे रहिए, टेक्स्ट बुक मत छोड़िए, ये नहीं कि यूट्यूब आ गए हैं तो मतलब टेक्स्ट बुक छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है यार, टेक्स्ट बुक लिए रहे, मतलब उससे आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है जिंदगी में और मतलब मैथ की दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए मिटा दें इसको, अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन हमेशा की तरह इससे थोड़ा हार्ड नहीं, मतलब इससे हार्ड नहीं है बट बढ़िया है, शानदार है। क्या है देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तीसरा, आई थिंक सो तीसरा है, मार्कर नहीं चिपकाया, दूसरा तीसरा क्या है देखिए, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a if a की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू 30 है और उसके बाद cos 2a की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू पुट कीजिए, cos का वैल्यू निकालिए, तुरंत खटाक से आंसर लगा लिया, मतलब सोचना, मतलब सोच के लगा देंगे, दिमाग में लगा खटाक से आंसर, आगे आगे आगे, बहुत सही आ गया होगा, आई थिंक मैं लगाता हूँ। cos 2a की वैल्यू कितनी नहीं पता, वही निकालना है, a की वैल्यू पता है ना, तो cos 2 30, ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। आई होप कि आपको टेबल जो मैं बताया था याद हो गया था, किसका सिर्फ साइन का याद करना था यार, सिर्फ साइन का याद कीजिए, उसको उल्टा कीजिए cos का, दोनों को डिवाइड कर दीजिए tan का, बाकी सब उसके बाद तीनों जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया बताया था, रेसिप्रोकल, बाकी सब तो आसान ही है ना, मतलब समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बहुत आसान, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपका 11th-12th में, नहीं तो भाई यहाँ पर तो आसानी है, हद से ज़्यादा आसान, अभी आपके इतने लेवल नहीं है इसलिए कठिन लग रहा है, बट आसान है। अगला क्वेश्चन यही कर दो, मिटा दें इसको, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रूव है और प्रूव भी है, कह रहा है प्रूव दैट साइन 2a बराबर होगा 2 sin a cos a। देखिए हर क्वेश्चन जो लाए हैं ना वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझ के लगाइए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें हम लेके आए, हर एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, फार्मूला ही कह लीजिए, आइडेंटिटी, यानी ध्यान से लगाइएगा और इसको भूलिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्रूव दैट ये हमारा जो sin 2a वो बराबर होगा 2 sin a cos a, अगर a की वैल्यू दी हुई है 45, कुछ करना नहीं है, एलएचएस ले लीजिए, sin 2 45 कितना हो जाएगा sin 90 की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक, एलएचएस इतना है, आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस है 2 sin a 45 cos 45, ठीक है, 2 sin a की वैल्यू sin 45 कितनी 1/√2, इसका भी होता है 1/√2, तो 2 अपॉन √2 × √2 नहीं आता, हम बताते हैं, हर एक चीज बताएंगे आप, देखिए √2 × √2 कैसे, अब पता है √a ऐसे लिखा है तो इसका मतलब 1/2, a की पावर 1/2, ठीक है, a की पावर 1/2 यानी कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, है ना। तो अगर बेस सेम होता है, ध्यान से रखिए, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर आधा 1 यानी कि 2, तो √2 × √2 कितना 2 कितना आ जाएगा बस, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड,
हेंस प्रूव्ड। कितने लोग कहा गया था? बहुत सही, बिल्कुल, मतलब शानदार। आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अकाउंट बनेगा वहां करोड़पति। ठीक है, लगा लिया आपने। अगला क्वेश्चन चले। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, फिगर वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन मिटा दें। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है। फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर एक्स वाई जेड। फिगर देख लीजिए आप लोग, यही है ट्राइंगल। देखिए इसमें एक ही फिगर देखने को मिलेगा, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इन्होंने कहा है कि वाई राइट एंगल किस पे? वाई पे। कह रहे हैं हमें फाइंड करना है क्या? एंगल वाई जेड एक्स, एंगल जेड एक्स वाई, अगर ये √3 है और ये 3 है, जाहिर है ये 90 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर होगा एक्स जेड के होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 9 नथिंग बट एक्स जेड का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 = एक्स जेड का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स जेड की वैल्यू कितनी होगी? √12। कितना? √12, यानी कह सकते हैं 2√3। ये आता है कि नहीं? 2√3 कैसे लिख दिया मैं? √12 को 2√3 कैसे लिख दिया? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 6 2 3 3 1, एक पेयर बना यानी कि बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा यानी कि 2√3। 12 को ऐसे लिख सकते, यानी कि एक्स जेड की वैल्यू 2√3। वैल्यू पता चलिए, ट्रायंगल पता चलिए, एंगल बनाना है, बहुत आसान। वाई जेड एक्स, थीटा बस करना है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा ढूंढिए। वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स यानी कि ये, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी √3 परपेंडिकुलर, याद रखिए, इसको पी बना दीजिए। थीटा पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड क्या करता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, याद हो गया होगा। तो वैल्यू बताइए, एंगल वाई जेड एक्स क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए कि हम यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं क्या? ये क्या है? वाई जेड एक्स। तो यहां से हम कोई भी एक ले सकते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसके थीटा के हिसाब से इसको परपेंडिकुलर, तो हम tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/3, √3/3। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? रेशनलाइज। क्लास 9 में चैप्टर 3 है अपना, रेशनलाइज। कैसे रेशनलाइज करना आता है? थोड़ा सा करके देखिए, √3/3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं होगा है, तो हो जाएगा 3/3 √3 विच इज नथिंग बट 1/√3। तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? याद है आपको? tan थीटा अगर हमारे पास आ रहा है, यहां लिखता हूं, tan थीटा आ रहा है 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितना रख दो कि 1/√3 आएगा? याद किए होंगे टेबल, खटाक से बताएंगे कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए, तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री हो गई, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। समझ में आया? उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैल्यू दे दे के एंगल पूछे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11 में आपको मिलेगा, क्लास 12 में मिलेगा, फिलहाल मतलब वो नाम नहीं दिए हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। अगर tan थीटा 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री यार, बस, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकल गई, मिटा दें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये एंगल जेड एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्स वाई, यानी कि आप इस बार थीटा इसको मिटा देते हैं, इस बार थीटा इसको बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर ये बना तो बेस क्या बन जाएगा? ये, ठीक है। तो यहां से अगर हम tan थीटा निकालेंगे, बार बार tan थीटा नहीं ले रहे हैं, मतलब मैं ले रहा हूं, मेरा मन हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है tan थीटा, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है sin थीटा, तो sin थीटा से निकालिए। कैसे निकालेंगे? sin थीटा देखिए, थीटा ये है, थीटा इसलिए है, इससे पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, उसके बाद बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है? वो कह रहे हैं, देखिए हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होगा। ट्रायंगल को ऐसे उल्टा करके से फेंक दीजिए, तब भी जो हाइपोटेन्यूज है वो वही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड रहेगा यार, वो तो छोटा बड़ा थोड़ी होगा, समझ रहे? चेंजिंग सिर्फ यही होती है, परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है।
तो अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए साइन थीटा पहले निकालेंगे, थीटा से पता चलेगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस का साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो ऐसे मैं tan थीटा की निकाल रहा हूं, साइन थीटा की निकाल दो क्या? चलिए भैया साइन थीटा निकाल, तो साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा p/h, p क्या है यहाँ पर? अब p ये हो गया है ना, h क्या है ये, तो 3/2√3, 3/2√3 साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितना आ रही है हमारे पास, 3/2√3। इसको कर देते हैं √3/√3, रेशनलाइज फिर से, अगर 3√3/2, कैंसिल √3/2। देखिए रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैच तो नहीं कर रहा है ना, जितना आप वैल्यू याद किए थे, क्या किसी की वैल्यू 3/2√3 थी? नहीं ना, तो मतलब मुझे पता था कि रेशनलाइज करने पे आ जाएगा। ये कैसे पता चला? आप कह रहे हैं आपको पता है, सब आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। तो भैया ये क्या प्रैक्टिस मैंने किया है, मुझे याद है, मैंने एग्जाम्पल देखा, मुझे याद है, मैंने देखा क्या कर रहा है, किताब क्या कर रहा है, तो मैंने देखा, मुझे याद है, बस। तो आपको भी मतलब देखेंगे तो आएगा, 2-4 जगह देख लेते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, तो आप कहते हैं हाँ मुझे आता है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू √3/2। अब बताइए कौन से एंगल पे साइन √3/2 वैल्यू देता है? कौन से एंगल पे साइन √3/2 वैल्यू देता है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर मैं 60 डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व, 2 एंगल निकाला था, ठीक है। पॉज करके ट्राई तो आप की ही नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, नोट करेंगे कि मिटा दूँ। अगला क्वेश्चन करें, अरे बहुत क्वेश्चन है, मिटा दें। चलिए मैं एक बात बताऊँ ना कि इसमें ये क्या था, एक एंगल अगर आप निकाल लिए तो दूसरा कैसे निकाल लेते हैं? मतलब वो सम ऑफ ऑल एंगल ट्राइंगल का 180, तो फिर उसके बाद अगर एक 30 एक 90 पता ही था तो एक 60 वैसे भी होता। बट स्टिल मैं आपको पूरा लेके गया हूँ कि कैसे निकालेंगे आप, कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं यार, साइन थीटा चाहे tan थीटा चाहे cos थीटा चाहे sec चाहे cosec चाहे cot, कुछ भी, बस थीटा निकालना है ना हमें, तो उससे डिपेंड नहीं करता। थीटा निकालना है तो वो डिपेंड नहीं करता है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलिए भैया मिटा दें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत, ये देखिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, ये कह लीजिए लंबा गया, ये समझाने के लिए मतलब सब कुछ समझा दिया मैं एक क्वेश्चन में, जितना आ रहा है सब, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं साइन a प्लस b दिया हुआ है कितना 1, एंड tan a माइनस b कितना दिया हुआ है 0। बताना है कि a एंड b की वैल्यू क्या है। फाइंड a एंड b। पॉज करिए, ट्राई कीजिए, सुंदर सा बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। मैं लगाऊं, कुछ है नहीं क्वेश्चन, बहुत आसान लगाऊं, सॉल्व करो। देखिए साइन a प्लस b की वैल्यू 1 है। फिर से कह रहा हूं, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं टेबल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। जो इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया है वो आपको टेबल याद करा रहा था, वैल्यू रटा रहा था, वैल्यू रटा रहा है, ये भी वैल्यू ही रटा रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू रट जाएगी, देखेंगे आप, देखेंगे सॉल्व करेंगे तो याद ही होगा ना, ठीक है। उसको इसीलिए कहते हैं रटना नहीं कि बैठ के रट रहे हैं। साइन 30 1/2, साइन a प्लस b की वैल्यू 1 है और tan a माइनस b की वैल्यू 0 है। अब अगर आपको याद है थोड़ा सा, तो कौन सी ऐसी वैल्यू होती है साइन की जो 1 देती है, कौन सी ऐसी एंगल होता है जिसका साइन वैल्यू 1 होता है? याद है? मैं याद दिलाता हूँ, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन 91 याद है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा सा आता है मैथ यार, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी 90, क्योंकि यहाँ 90 रखूंगा तभी तो बनाई होगी, 90 यहाँ रखूंगा तभी बनाएगी, यानी a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री। अब यहाँ जाते हैं, किस वैल्यू पे, किस डिग्री पे tan जो है वो 0 होता है? याद आया? नहीं तो एक बार टेबल देखिए, याद होगा यार। तो यार a माइनस b 0 होगा जब tan 0 इक्वल टू 0 होता है। tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड तो 1/0 वाला बन जाता है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है। तो a प्लस b पता चल गया है, a माइनस b पता चल गया है। अब अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आता है
सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो तो चैप्टर में बताएंगे। तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए, दोनों कैंसिल, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। अब इसको उठा के इन दोनों में से किसी में रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। हेंस a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 45, वैल्यू निकल गई, बहुत आसान है ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, आप ऐसे ही पता कर सकते कि मतलब देखिए a प्लस बी अगर 1 है और a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन बना हुआ है। मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 1 मिनट। 3 नंबर मिल गया। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मतलब भरमार रहती है सिर्फ वैल्यू रखने की, ठीक है, उनको मतलब देखना चाहते हैं वैल्यू आपको याद है कि नहीं है ना। ठीक है, मिटा दें, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शानदार सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट है, असल में ये कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब समझ में, कंप्लीमेंट्री एंगल समझ में आता है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, वो एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। बचपन की यादें ये ताजा हो गई चलिए, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब वो जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इसमें आपको एक फार्मूला, एक नया कॉन्सेप्ट आपको ये ऐड करना है कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, ये मैं बताना चाहता। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होता है, यानी कि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होगी, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा होगी। सिमिलरली सेक और कॉसेक के साथ लिख दो, लिख दे भैया, आप कहेंगे बताए नहीं, तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, ये होती है। ठीक है, मतलब अगर आपको कह रहे हैं, प्रूव कर दूं, इसको प्रूव कर देते हैं, कोई भी एक उठाते हैं, मतलब इसको उठा ली, मान लीजिए कैसे, कोई भी एंगल बोलिए, मान लीजिए मैं 45 डिग्री ले रहा हूं, तो साइन 90 माइनस 45 डिग्री, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, LHS ले रहे हैं, साइन इसको LHS लिए हैं, साइन 90 माइनस, हमने थीटा 45 माना, साइन 90 माइनस 45, साइन कितना हो जाएगा 45, ठीक है, कितना आएगा 1/√2। वहीं पर यहाँ थीटा पुट करेंगे RHS में, RHS कितना हो जाएगा cos 45, जो कि कितना होता है 1/√2। तो क्या LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS इक्वल टू RHS। ये हैशटैग कॉन्सेप्ट लगा के उसमें ऐड कीजिए अपने डायरी में, अपने नोट में, कि भैया ये फार्मूला, ये जो तीनों फार्मूला है 1 2 3 दिमाग में होना चाहिए। इससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस साइन की एंगल की वैल्यू cos थीटा के एंगल में मतलब बराबर है। कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब बाद में आपको ये मैं फील दिलाने के लिए आपको बता दिया हूँ। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा कैसे होगा, थीटा कोई भी वैल्यू माने तो उस पे आप देख रहे हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा वो cos थीटा के बराबर है। कोई भी एंगल ले सकते हैं यार, 30 डिग्री रखिए, देखिए 30 डिग्री रखे, 90 माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 और cos 30 की वैल्यू 30, थीटा थीटा 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। देखा, LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ये बहुत ही काम का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। समझ में आया, पॉइंट नोट कर लें। आगे चलते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार, मिटा दें। देखिए इवैल्यूएट क्या है, इवैल्यूएट cosec 27 डिग्री अपॉन sec 63 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी। कंप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब मैंने बताया cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू sec थीटा के बराबर होती है, हाँ होती है। यहां पर अगर मैं cosec 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ,
27 को कैसे लिखते हैं 90 माइनस 63, बस थोड़ा सा चेंज किए क्या, cosec 27 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63। अब क्या cosec 90 माइनस 63 यानी 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, लिख सकता हूं sec 63 डिग्री, sec 63 डिग्री यहां पुट कर सकते हैं। अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं sec 63 और नीचे क्या था sec 63, तो कैंसिल हो गया बचा कितना हमारा। आप सोच रहे होंगे ये cosec 27 की वैल्यू निकाले, उसके बाद sec 63 की वैल्यू निकाले, फिर रखें उसका डिवाइड करें, नहीं भैया, इसलिए वो कॉन्सेप्ट बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया, आसान सा आगे होगा आई थिंक सो। आगे चलें, आगे चलते हैं यार, मिटा दें। कह रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू हम दे रहे हैं cos ए, तो ए प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ए 45 है, प्रूव करना है कि ए 45 है। किस पे बेस्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला पे बेस्ड है। अगर साइन ए कॉस ए के बराबर है तो हमें बताना है कि ए 45 डिग्री है। अब अगर आपको वैल्यू पता है, मतलब यार वो टेबल याद है, तो आपको पता है कि हाँ 45 डिग्री ऐसा है जिसपे हमारा साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है। बट यहाँ प्रूफ कैसे करेंगे आप, वो तो बोलेंगे नहीं सर मुझे याद है ना। लगाए, पॉज करके ट्राई कीजिए यार थोड़ा सा मेरे लिए, कर लिए। बहुत आसान है यार, बहुत आसान, हद से ज़्यादा आसान। वही 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 साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। कर लिए, कर लिए होंगे आई थिंक सो। सॉल्व करो। अब देखिए मैंने बताया कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा, है ना। तो मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस ए, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल। साइन ए यानी कोई थीटा थीटा लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो रही है तो थीटा 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 थीटा। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, है ना। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर है cos थीटा। देखिए जब दो एंगल बराबर हो जाए ये हम हटा सकते हैं, क्या ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो क्या 90 माइनस थीटा अगर थीटा के बराबर है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसको उधर भेजिए, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 45। हाँ तो 45 ही एक ऐसा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू दोनों क्या होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। देख रहे हैं कैसे निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ फॉर्मूला, क्या ना sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। वैल्यू पुट किए, एंगल हटाए, एंगल बराबर किए, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मिटा दें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार बढ़िया सा एकदम, मिटा दें। PQR, R इंटीरियर एंगल, R इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल PQR, जाहिर है इसमें ट्राइंगल ही होगा, सिर्फ एक फिगर मिलेगा। Which is right angled at Q, right angle at Q। कह रहे हैं सो करना है, so that जो हमारा cot होगा, cot P प्लस R/2 बराबर होगा tan Q/2। अब आपको हिंट दूं एक, पॉज करके ट्राई करने के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। ये भी वही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा पे बेस्ड है। अब लगा लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, सही से कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करके ट्राई कीजिए क्या होगा। लगाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्राइंगल का था और ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। चलिए मैं लगाता हूँ। क्या आपको पता है कि P प्लस Q प्लस R, एंगल 180 डिग्री हो। PQ क्या है, PQR क्या है, इंटीरियर एंगल है किसके, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब एक एंगल का पूरा जितने भी तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल P, एंगल Q, एंगल R की वैल्यू 180 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल R की वैल्यू 180 माइनस Q होगी, एंगल Q।
इस पे बेस में काम कर रहा है, मुझे p प्लस आर निकालना है, तो यहाँ से बाई टू कर दीजिए, बाई टू ये हो गया। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कॉट, यहाँ पर लगा देते हैं कॉट, कितना था 180 माइनस एंगल बाई टू लगा दिए। यहाँ से देखिए ये लिख सकता हूँ कॉट p प्लस आर बाई टू, यहाँ कितना है कॉट, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल क्यू बाई टू। अब ये देखिए कुछ दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए एकदम मतलब गौर से, ऐसे देखिए जैसे इससे प्यार हो गया। कॉट 90 माइनस क्यू बाई टू, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा, वैल्यू रख देंगे, कॉट p प्लस आर बाई टू बराबर हो जाएगा tan q बाई टू। जब tan थीटा होता है तो थीटा क्या है, एंगल q बाई टू। हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना, देख रहे हैं 4 लाइन में आया, कुछ था नहीं। तो मतलब आपको एक खुशखबरी ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है, पढ़ लिया है मेरे हिसाब से, अगर सही से पढ़ रहे हो अपने हिसाब से, अपने आप को धोखा ना दे रहे हो तो, है ना। देख रहे हैं तो मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाया, जितना भी था निचोड़ उस चैप्टर का, चैप्टर का ही समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ आज, कुछ तो बहुत होंगे आप। चलिए तो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।